To draw menu bar, select the line, one location. Go to draw ribbon bar, उसके बाद में आइकन बार और उसके बाद में कमांड एल होता है। चार जगह से हम लाइन को निकाल सकते हैं। किसी भी कमांड का चार लोकेशन होता है। किसी भी कमांड एक मेनू बार में होगा, तो हर एक कमांड का अलग अलग मेनू बार है। लाइन लेना है तो ड्रॉ मेनू बार, इरेज लेना है तो मॉडिफाई मेनू बार। क्लियर? तो लाइन का लिख लो आप, लोकेशन ऑफ लाइन, लोकेशन ऑफ लाइन लिखे। गो टू ड्रॉ मेनू बार, सिलेक्ट द लाइन, ड्रॉ मेनू बार, गो टू ड्रॉ रिबन बार, सेकंड, सेकंड क्या बोले सर? मॉडिफाई रिबन बार, सॉरी, गो टू ड्रॉ रिबन बार। ठीक है। तीसरा ड्रॉ आइकन बार, और चौथा कमांड होता है एल एंटर। मतलब ये चारों जगह से आप लाइन को एक्सेस कर सकते हो, बुला सकते हो। तीसरा क्या होता है? आइकन आइकन बार, राकेंद्र जी आप डेफिनेशन याद किए ऑटोकैड का? बोलिए तो। AutoCAD is a low-end semi-parametric command-based and based drafting software. Low-end command-based semi-parametric command-based नॉन एफिशिएंट ड्राफ्टिंग का डेफिनेशन, representation of any drawing 2D or 3D with the help of symbol and parameters in a standard sheet of paper is drafting. कौन पूछ रहा था? ज्योमेट्रिकल सिंबल। हाँ ज्योमेट्रिकल सिंबल, परपेंडिकुलर का सिंबल देते हैं ना? नहीं देखो, परपेंडिकुलर सिंबल देते हैं। पैरेलल सिंबल हाँ यूज किए कि नहीं कभी? मतलब किसको बोलते हैं सर पता नहीं। वही हाँ, वो कुछ तो पूरा बचपन में ही अभी ऐसा यूज नहीं किया कभी? हाँ नहीं ये किए। कब यूज किया था कि जब मेरा ये लाइन इसके साथ में 90 डिग्री हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर देना है, ये दोनों 90 डिग्री में है तो ऐसे देना है, ये इसके साथ में पैरेलल है तो ऐसे ऐसे दे देते हैं। तो ये सिंबल है ना। तुम बोलोगे मुझे 150 का एक प्लेट दे दो, मैं ऐसा भी दे सकता हूँ तुम्हें। देखो ये 100 है, ये 50 है, गलती मेरा थोड़ा ना है, गलती तुम्हारा है। तुम मुझे बोलोगे 150 का रेक्टेंगल चाहिए, रेक्टेंगल का मतलब हो गया कि सर ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। क्यों? तब मैं गलती आप क्वेश्चन बोल रहे हो, मैं कहाँ से दूंगा? ठीक। तो एक रेक्टेंगल को दिखाने के लिए सिर्फ अगर 100 और 50 लिख देंगे तो रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ये 90 डिग्री का सिंबल और परपेंडिकुलर का सिंबल होगा। तो ये एक ड्राइंग है जिसमें डायमेंशन 100 और 50 है, और ये उसका ज्योमेट्रिकल सिंबल है कि ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 रहेगा, ये 90 रहेगा, ये 90 रहेगा, ये इससे पैरेलल होगा, ये इससे पैरेलल होगा।
एक पेपर में बना के दे दिए तो रेक्टेंगल लीजिए ड्राफ्टिंग, रेक्टेंगल का ड्राफ्टिंग करके दिया हूँ मैं, ठीक। इरेज का बता दिया था, लोकेशन वही है इरेज का, याद रखने की जरूरत नहीं। इरेज मतलब मिटाना, मिटाना मतलब मॉडिफिकेशन करना। तो माइंड को आप मैसेज दो, मॉडिफायर मेनू बार, मॉडिफायर रिबन बार, मॉडिफायर आइकन बार और कमांड होता है पहला लेटर ई। लिख लो, लिखते बुझा हो गया, लिख लो लगे तो, याद रख सकते हो तो ठीक है, कल पूछूंगा फिर, कल मत बोलना कि नहीं बताया थे। देखो फिर लिखिए, मॉडिफाई रिबन आइकन, मॉडिफाई लिखो उसी में 4 लिखते रहिए, मॉडिफाई रिबन आइकन और मेन्यू, सारा में मॉडिफाई कॉमन है कि मॉडिफाई रिबन बार, मॉडिफाई रिबन बार, इतना लिखने से अच्छा मॉडिफाई लिखो रिबन कॉमा क्या आइकन कॉमा कमांड नहीं मेन्यू, मेन्यू और कमांड की होता है। समझ नहीं पाते, भावनाओं में बैठ जाओ क्या। ठीक, मॉडिफाई रिबन बार, मॉडिफाई आइकन बार, मॉडिफाई मेनू बार, कमांड जी, ऐसा सोचना पड़ेगा ना। नर्सरी में पढ़ने में भी एक एक लाइन लिखोगे, फिर आप घर में जाके आराम से लिखना, ये शॉर्टकट है, इसके लिए भी कोर्स किया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। स्टेनोग्राफर, समझे कि नहीं? हाँ, सबसे ज्यादा पैसा वाला जॉब है ये। आपको सैलरी मिलेगा 15-20 हजार रुपया, लेकिन आपके घर में 2-3 लोग BMW खड़ा रहेगा 24 हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर का जो हाई प्रोफाइल जॉब होता है वो कहाँ पे रहता है? जज के नीचे रहता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नीचे जज में रहे, ठीक। जज का कोई काम नहीं है क्या? दिन भर में 1 लाख केस का वो सुनवाई कर रहा है, ये क्रिमिनल है और ये एविडेंस है, ये जज है। इन दोनों का क्या बातचीत चल रहा है? जज हाँ ना बोल रहा है, लेकिन वो कहीं तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मोबाइल रख के रिकॉर्ड कर रहा है क्या? नहीं, स्टेनोग्राफर, टिक टाक HK.LPMACBC, ठीक है सर, मेरे बेटे को थोड़ा निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक BMW भेज दीजिए, मेरे लड़की का शादी है बेंगलोर में, या फिर आप बात करवाइए कहीं पे 20 लाख रुपए अरेंज कर दीजिए, मेरे लड़की का शादी बेंगलोर में कराना, आपका लड़का निकल जाएगा। कितने तारीख को दूसरा पैसे की? सर दूसरा पैसे 6 महीने के बाद मिलेगा, तुरंत मत लो, ठीक है। 6 महीने के बाद में जज बदलने वाला है, दूसरा पैसे के टाइम में पेपर निकालूंगा, क्या बात हुई थी, पेपर निकालो, हम पढ़ेंगे तब तो बात करेंगे ना आगे, ठीक। आप पेपर तुरंत चेंज कर दीजिए, HC की जगह BC डाल, है ना। क्रिमिनल में ये सो ही नहीं हुआ था कि ये मर्डर किया है, तुम इसको फेंको कुछ पैसा, उधर जज को फेंको, क्या बोलते हैं कि वकील को फेंको कुछ पैसा, वकील बोल देगा यस हुआ ही नहीं था, खत्म, जज हासिल हो जाएगा उसका, ठीक। हाई प्रोफाइल तुरंत आ जाएगा आपके खाते में पैसे, है ना। पता होना चाहिए कि नहीं पता होगा तो कहाँ से करोगे? कभी क्राइम कर दिए तो पता होगा कि नहीं? सर बताया था स्टेनोग्राफर से बात, वकील ज्यादा पैसा लेगा, है कि नहीं? लेकिन स्टेनोग्राफर तुरंत एक डाटा चेंज कर देगा, इधर से इधर केस रखा था, हैं? इसीलिए बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं और इसीलिए स्टेनोग्राफर का जॉब में टाइपिंग मांगता है, मानता है कि नहीं? इरेज का हो गया, तो देखो आज नया कमांड पढ़ाऊंगा मैं,
आज पढ़ेंगे क्या? ट्रिम। ठीक है, इसका भी लोकेशन 4 है, मॉडिफाई मेनू बार, मॉडिफाई रिबन बार, मॉडिफाई आइकन बार और कमांड टीआर। ठीक, किसी भी कमांड का पहला लेटर या पहला 2 लेटर या पहला 3 लेटर, ये उसका कमांड नाम है। आप आंख बंद करके बता दो, पूछो सर किसका कमांड पूछने लगा, तो पहला लगेगा या तो 2 ठो लगेगा, नहीं तो मैक्सिमम 3 ठो लगेगा, 3 से ज़्यादा लगेगा, याद रखो सर। ठीक है ना, कितना बड़ा भी नाम होगा, 1 लगेगा, नहीं तो 2 लगेगा, नहीं तो 3 लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और उसी का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, कमांड लिखो, 10 ठो कमांड लिखो, बोलेगा कि नहीं? लाइन का, सर्कल का, रेक्टेंगल का, फिलेट का, चैम्फर का, नाम से ही पकड़ लो। अरे एक तो वर्ड बोल पाओगे ना, फिलेट सर्कल सी, चैम्फर सी, सी से सर्कल हो जाता है तो सी नहीं, ये सी तो सर्कल में चले गया तो सी से चैम्फर आएगा नहीं, किससे आएगा? सी एच से आएगा। ऐसे दिमाग लगा के आता है, रटोगे तो पढ़ना होगा बेटा। तो ट्रिम, ट्रिम मतलब क्या होता है? आप लोग सैलून जाते हो, दाढ़ी ट्रिम कराते हो, बाल ट्रिम कराते हो, उसका मतलब क्या है? कुछ पार्ट्स रहने दो और कुछ पार्ट्स को निकाल के फेंक दो। पूरा काटो मतलब क्लीन करो। क्या करना है? ट्रिमिंग करना है, क्लीन करना है, सेविंग करना है। सेविंग मतलब पूरा क्लीन करना, ट्रिमिंग करना मतलब कुछ पार्ट को मेरे गाल में रहना दो और कुछ एक्स्ट्रा आइटम को निकाल के फेंक दो। ठीक, तो कंडीशन ही यहाँ पे है। ये मेरा एक लाइन है, इसको काटना है। कहाँ से काटना है? सर यहाँ से काटना है। दागे लग गए? किसको रखना है? इसको रखना है कि इसको रखना है? सर मुझे इसको रखना है, तो इसको काट के भगा दो। इसका ये मतलब है ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या? कि सर किसी एक लाइन से कुछ पार्ट को रखना है, कुछ पार्ट को भगाना है। डिलीट का मतलब पूरा मिटाना, इरेज का मतलब पूरा मिटाना। ट्रिम मतलब सर उसमें से आधा को रखना है, आधा को डिलीट करना। तो कब ट्रिम होगा? ट्रिम कब होगा? आपके गाल में दाढ़ी ही नहीं है, आप बोलोगे कि मशीन चलाओ, चमड़े काटेगा क्या वो? दाढ़ी होना भी जरूरी है ना? यस। तो इसके लिए क्या है, वो जो ट्रिमर है, फिलिप्स का ट्रिमर, ये फिलिप्स ऑल इन वन ट्रिमर। ठीक, ये दांत है उसका और ये हैंडल है और ये आपके गाल में दाढ़ी है, तो ये इस पे फंस रहा है तभी काट रहा है वो, नहीं फंसेगा तो नहीं काटेगा, खाली गिर करेगा। तो इसका मतलब ये लाइन है, इसमें एक लाइन को इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा तभी जाके ट्रिम होगा। ये लाइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये लाइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ट्रिम होगा? गाल में दाढ़ी है, मशीन वहाँ पे चला रहा है, कट रहा है सर, तो कैसे कटेगा? पास में आएगा तभी ना कटेगा। तो आपको हरदम ये देखना है कि ट्रिम तभी होगा जिस लाइन को आपको काटना है, कहाँ से काटना है वो आप बताओ उसको कि सर मुझे यहाँ से काटना है, इसको काटना है तो इसको काटो, इसको काटना है, एक कट जाएगा। तो इसके लिए आपको जजमेंट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या कि सर मुझे जिसको काटना है उसमें कटिंग एलिमेंट्स जो यहाँ से कटेगा वो आइडेंटिफाई है कि नहीं है, तो आप बताओ उसे, ठीक है ना? तो इसके लिए कंडीशन लिखो, ट्रिम का कंडीशन कैसा होगा तो ट्रिम काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हैं, समझ रहे हो लिखो? हाँ, तो लिखो ना कंडीशन। कंडीशन का हिंदी क्या होता है? शर्त। नियम तो अलग चीज हो गया, नियम मतलब मानना, रूल हो गया, है ना? आपको 10 बजे आना है तो आपको 10 बजे आना है, लेकिन शर्त है कि अगर 10 बजे आ गए तो इनाम मिलेगा और 10 के बाद आओगे तो पनिशमेंट मिलेगा, उसको बोलते हैं शर्त। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। 5 रुपये में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, 10 साल तक 5-5 रुपया देना पड़ेगा। 5 रुपये में 1 लाख मिलता है तो यहाँ ले लो, ऐसा नहीं है सर, नीचे टर्म एंड कंडीशन लिखा है। ठीक, तो रूल्स अलग चीज है और टर्म एंड कंडीशन अलग चीज है। तो कंडीशन क्या है सर इसके लिए? प्रोफाइल। ये क्या है? प्रोफाइल। लाइन मत बोलो, लाइन ऐसा होता तो लाइन होता, लेकिन ये अपना वजूद खो चुका है। आप बच्चे थे, फिर भाई बन गए, फिर कुछ दिन बाद में फादर बन जाओगे, फिर नाना भी बन जाओगे, फिर मामा भी बन जाओगे, है ना?
तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग आपका रोल प्ले होगा, तो नाम भी बदलते जाएगा। घर में हो तो बेटा बुलाएंगे, ससुराल जाओगे तो दामाद बुलाएंगे। तो लाइन नहीं है, अब ये क्या हो गया, प्रोफाइल में कन्वर्ट हो। प्रोफाइल, ठीक है, कंडीशन लिखो, प्रोफाइल शुड बी, होना जरूरी है, प्रोफाइल शुड बी इंटरसेक्ट, प्रोफाइल शुड बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, प्रोफाइल शुड बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, प्रोफाइल शुड बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। प्रोफाइल शुड बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब ये मेरा प्रोफाइल है, लाइन नहीं बोलेंगे, मैं बता चुका हूँ, लाइन होगा तो अलग डाटा में चले जाएगा। ये मेरा प्रोफाइल है, ये किसी के साथ में इंटरसेक्ट होना है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस, एक दूसरे से क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा वाला, और इसका हिंदी क्या समझोगे आप, छत्तीसगढ़ी समझ। तो यहाँ पे एक लाइन इसी लाइन से इंटरसेक्टेड होना चाहिए, ऐसा हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन बेटा मुझे इंटरसेक्ट करके दोगे, तब जाके ये कमांड डालोगे तो इसमें से आधा कटेगा और आधा रुकेगा। नहीं तो आप यहाँ पे लाइन पड़ा हुआ है, ट्रिम लेके जाओगे, काटेगा इसको, तो आपका जजमेंट बोलेगा कि सर यहाँ पे ट्रिम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये तो इंटरसेक्ट है ही नहीं है, ये तो किसी के साथ में क्रॉस कर ही नहीं रहा है, तो कटेगा कैसे? इसको तोड़ने के लिए बताना पड़ेगा कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है, फिर तोड़ेंगे हम इसको, है ना। ये वाला हटा देंगे, आपको दे देंगे काट के, ठीक। तो देखो कैसे काटते हैं सिस्टम में, ऑटोकैड में। वर्कशॉप का फर्स्ट संक्रांत का लेट करके दो ना, उसी में फर्स्ट वर्कशॉप जो मैं एक्टिविटी बोल रहा है वो वाला नहीं, सबसे पहला वाला वर्कशॉप होगा जिसमें गुरमीत सिंह में पहला नंबर। तो उसका एक्सरसाइज फोटो, तो ये लाइन है, अब ये प्रोफाइल हो, अब इसको काटना है, तो दूसरा मैं यहाँ पे करा दिया इंटरसेक्ट, ठीक, टी आर एंटर, पुष्टि किया मतलब ट्रिम को एक्टिवेटेड करना है। अब वो क्या पूछ रहा है मेरे से, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये कटेगा, एंटर, कौन काटेगा, ये काटेगा, ठीक, ये भी कट रहा है, ये कटेगा, ये कट रहा है, ये नहीं, ये ठीक है। और एक बार देखो, लाइन ले लिए, दूसरा लाइन इस पे इंटरसेक्ट करा दिया, टी आर एंटर, ठीक है। ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट और जो इसको काटेगा वो ये, देन एंटर, क्लिक करोगे तो भर जाएगा, ठीक। चारों कटिंग है ना एक दूसरे से, तो चारों में से कोई दो को भगा सकते हो आप, इसको भगा दो, इसको भगा दो, बन गया चापा, कान खुजली होगा तो ले लो, ठीक, सही। तो और एक बार देखो, टी आर सिंगल एंटर, कौन कटेगा, कौन मरेगा, ये, और मारने वाला, फिर एंटर। अब आप उसको आगे से इसको मारना, इधर का नहीं चाहिए, उधर का चाहिए, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन क्या है, सर मैं ये बता नहीं पाऊंगा कि कौन काटेगा कौन नहीं काटेगा, ये मेरे को तो बड़ा दिक्कत है बताना, है कि नहीं, कुछ भी मत बोलो, टी आर डबल एंटर, डायरेक्टली डबल एंटर, ठीक। अगर वो इंटरसेक्टेड होगा तो ट्रिम हो जाएगा, नहीं होगा तो ट्रिम नहीं होगा। देखो ये हो रहा है, ठीक, ये इंटरसेक्टेड हो रहा है, ठीक है।
तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सर इसको अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? ये इंटरसेक्ट कराएंगे तो ट्रिम होगा, नहीं तो यहाँ से इरेज लेंगे, अगर आधा रखना है तो लाइन तो बताओ कहाँ से रखना है तुमको, ठीक है ना? सर इसमें से मुझे आधा रखना है तो रखो ना, कौन मना किया है क्या? इसका मिड पॉइंट से एक लाइन इधर तक, ठीक, इधर वाला रखना है, ठीक है, डबल एंटर पूरा भगाना है तो हो जाएगा। एंटर से भी ट्रिम होता है, डबल एंटर से कब होता है? बस इतना याद रखना है। ट्रिम कब करेगा वो? जब वो इंटरसेक्ट होगा, नहीं होगा तो ठीक। तो क्या होगा फिर? इरेज हो जाएगा। ट्रिम नहीं होगा तो क्या होगा? इरेज कर सकते, पूरा भगा दो, ठीक। तो नेक्स्ट क्विक ट्रिम, ठीक है ना? सिखाया अभी? टू टाइम डबल इंटर करना है। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत बड़ा ड्राइंग बन गया होगा इसमें आप बता सकते हो कौन किसके साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है? सब तो सबके साथ इंटरसेक्ट, सभी साथ ट्रिम करना है। अंदर में घुसो जंगल में, इसको ट्रिम करते जाना है, जूम करके करते चलो। सुडोकू बनाना है ना, इधर से नाली जाएगा, पानी यहाँ से जाएगा, ठीक, रास्ता निकाले यहाँ से जूम करके, हैं? जूम करके नहीं दिखेगा तो जूम नहीं करेगा, नहीं, मतलब जूम करेंगे तभी होगा ऐसे। नहीं तब भी हो जाएगा। अब तुम्हें नहीं दिख रहा तो चश्मा लगाए, आँख खोल के भी काम कर सकते हो तुम, अगर कंडीशन दे दिया जाए, हैं? जूम क्यों किया गया है? ट्रिम के लिए नहीं किया गया, नहीं दिख रहा है मुझे इसलिए। तो याद मत रखना कि ट्रिम करने के लिए जूम करना जरूरी है, हैं? सोने के टाइम में भी चश्मा पहनते हो क्या? ऐसा तो नहीं है कि चश्मा पहनने से ही नींद आएगा, नहीं पहनने से भी नींद आएगा, लेकिन अगर नींद नहीं आ रहा है तो पहनना पड़ेगा, ठीक। सर्कल, ठीक। सर्कल कितने टाइप के होते हैं? एक टाइप। बनाने का मेथड कितने टाइप का है? 6 तरीका। सर्कल बनाने के लिए सेम है, सर्कल एक ड्रॉ आइटम है, तो ड्रॉ मेनू बार, ड्रॉ रिबन बार, आइकन बार, और सर्कल माने सी। एंटर। क्या स्पेसिफाई करो, कंप्यूटर पूछ रहा है, बताओ सेंटर पॉइंट कहाँ पे है आपका सर्कल का? 0,0। कुछ भी नहीं पता मतलब 0,0 बन गया सर्कल। क्या क्वेश्चन पूछता है? स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल, कितना रेडियस है सर्कल का? ये कोई काम है? क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर दो, नहीं जान रहे हो तो छोड़ दो, और तो कुछ नहीं मांग रहा है। सी एंटर सर्कल कहाँ पे बनाना है? सर मुझे यहाँ पे बनाना है, क्लिक कर दिया। क्या पूछ रहा है सर? स्पेसिफाई रेडियस, मुझे नहीं पता। और डायमीटर पता है क्या? हाँ डायमीटर पता है, तो डी बोलो, डायमीटर बता रहा हूँ बोल के, डी एंटर 100, ठीक। सी एंटर सर्कल कहाँ पे बनाना है? यहाँ। क्या पता है? रेडियस, तो 8 डाल दो, 50। सी एंटर सर्कल कहाँ पे? इधर बनाना है। डायमीटर बता रहे हो तो डी डाल दो, 50 बन रहा है। डिफिकल्ट है? पढ़ना है, दिमाग को साफ रखना है। बैल जैसे खाली खाने से थोड़ा ना होगा, है? और नहीं हो रहा है बोलोगे तो फिर उससे होगा भी नहीं होगा। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। रेडियस वाला चाहिए तो रेडियस, डायमीटर वाला चाहिए तो डायरेक्ट सेंटर पॉइंट डायमीटर, जो भी डालोगे वो डायमीटर लेगा। रेडियस डालना है तो डायरेक्ट, जो भी वैल्यू डालोगे रेडियस लेगा। लेकिन सी एंटर करके जाओगे
तो सेंटर पॉइंट और जो वैल्यू डालोगे उसको क्या देगा, रेडियस देगा। सी एंटर करने का डायमीटर डालना है तो डी दबाओ, डी एंटर, तब वो डायमीटर पड़ेगा। कितना आंसर क्लियर। सी एंटर सर्कल, 2 पॉइंट से सर्कल बनाया जा सकता है, तो नाम है 2P। 2P एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, बन गया। 3 पॉइंट से बनाना है सर्कल। सी एंटर सर्कल, 3P एंटर, फर्स्ट, सेकंड। कहाँ पे सिलेक्ट करना है आप जानते हो, कंप्यूटर जानता है कि 3 से बना सकते हो। आप बताओ कहाँ पे सिलेक्ट करना है, सर्कल बना दो। ठीक सर, मुझे एक तो आईना बनाना है, दर्पण जानते हो, मिरर। एक ट्रैक कैसे आएगा चुमन, नहीं आ रहा है, हो गया। मुझे अब यहाँ पे कैसा सर्कल चाहिए, 2 पॉइंट। सी एंटर सर्कल, 2P, TR ट्रिम, देखे मिरर बन गया। आप काज कर दिया, एक मिरर बना दिए 150, डिजाइनिंग चार्ज 150 रुपये, क्योंकि एक ही बार डिजाइन होना, एक बार डिजाइन कर दिए 1 लाख मिरर बेचे बस। सर ये वाला पसंद नहीं आया, दूसरा मिरर, ठीक है, 3 पॉइंट वाला। सी एंटर सर्कल, 3P, फर्स्ट, सेकंड, TR डबल एंटर ट्रिम, तो बाथरूम का था, ये बेडरूम का है, किचन में दूसरा मिरर है। अरे घर में थोड़ा ना दाढ़ी बनाओगे, बेडरूम में आप पाउडर क्रीम लगाओगे, तो छोटा सा भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन बाथरूम में तो आपको ट्रिमिंग भी करना है, नहाना भी है, साबुन लगा के नहीं कान में घुस गया पता नहीं चल रहा, तो बड़ा जगह देख के मिरर लगाओ। गाड़ी में इतना बड़ा मिरर लगा दोगे, क्या करना होगा, खाना थोड़ा खाना होगा। ठीक सही है, तब देखना है बनाना और कुछ नहीं। हाँ 3D में करेंगे, कंघी रखने वाला ब्रश। तो डिजाइनर आप है ना, मैं थोड़ा ना, मैं तो चालक हूँ, मैं तो आपके वर्कर हूँ, मालिक तो आप हो। आप डिजाइनिंग दोगे तो मैं बना के दूंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज सीखने को मिला, क्या, ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट, यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो ये एक लाइन है कि नहीं, डायमीटर एक लाइन के बराबर है कि नहीं, तो ये एक स्टार्ट पॉइंट है कि नहीं, ये एंड पॉइंट है कि नहीं, तो इसको मैं फर्स्ट पॉइंट बोल सकता हूँ, इसको सेकंड पॉइंट बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू 2P बोल सकता हूँ।